आज हम जानेंगे सीएससी में डीसीपी लाइट में डीएमटी और केवाईसी कैसे करनी है और ओडीबी क्या है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आरबीआई की गाइडलाइन है कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र जो भी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सीएससी हो, चाहे अदर पोर्टल हो, चाहे कोई सी भी पोर्टल पे, यानी भारत के जो भी कस्टमर रहेंगे जो डिजिटल पेमेंट फॉलो करते हैं, तो उन सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है केवाईसी। ठीक है, यानी केवाईसी नाउ योर कस्टमर बायोमेट्रिक और ओटीपी के थ्रू ये केवाईसी हुआ करेगी। फ़िलहाल अभी किस मोड में चालू है वो भी हम आपको आगे पोर्टल पे लाइव करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ओटीपी चालू होगा, बाकी इनसे बोल दिया है क्योंकि काफ़ी सारी फ्रॉड एक्टिविटीज़ हुआ करती थी जिसमें हम खाली मोबाइल नंबर डाल लिया करते थे और कस्टमर का जितना भी फंड हैगा वो हम आसानी से ट्रांसफ़र कर दिया करते थे, ना कस्टमर को पता चलता था ना किसी को। तो इसलिए अभी थोड़ा इसमें चेंजेस कर दिया गया है, यानी आपको जो भी सेंडर आप ऐड करेंगे उसमें, ठीक है, तो आपको देख सकते होंगे उसमें एक ऑप्शन आ रहा हैगा, ठीक है, कि ओडीबी करके। ठीक है, तो वेरीफाई करना है हमें कस्टमर का क्या सेल नंबर, सेल फ़ोन, ठीक है, एक मोबाइल नंबर कस्टमर का वेरीफाइड होगा, कहीं पे रेमिटी होता है, कहीं पे बेनिफिशियरी होता है और कहीं पे सेंडर होता है। ठीक है, तो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी जो बीसी हैं, जो भी हमारे, ये सारे बीसी के लिए अलाउ है। जो भी अपना बीसी पॉइंट चला रहे हैं यानी मनी ट्रांसफ़र का काम जो भी कर रहे हैं, तो उन सभी को मोबाइल नंबर और एक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, यानी जिसे हम ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट यानी ओडीबी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ओडीबी डॉक्यूमेंट हम सभी को इसमें अपलोड करना है या बायोमेट्रिक केवाईसी ऑथेंटिकेशन करनी है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये किस लिए मैंडेटरी करा गया है। ठीक है, तो आपको केवाईसी करनी है, बस इतना ध्यान रखिए कि नाउ योर कस्टमर जो आपको वैसे बैंक में हुआ करती थी, तो यही आपको टाइम टू टाइम फॉलोअप करनी है। यानी कोई सा भी आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो इसमें जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री ऑथेंटिकेशन, तो ये अभी कुछ पोर्टलों में लाइव कर दी गई हैगी। अभी हमारे डीसीपी लाइव में हम देख लेते हैं कि आगे कैसे क्या होने वाला है। बाकी आपको इन दी फ्यूचर बायोमेट्रिक की केवाईसी करनी होगी। ठीक है, जैसे आप सभी लोगों ने डीसीपी में देखा होगा कि पहले हम लोग जब ईपीएस में कैश विड्रॉ करते थे तो पहले बायोमेट्रिक लगता था ऑपरेटर का, उसके बाद कस्टमर का लगा करता था। तो सेम आपको बस यहाँ पे वन वे में चलना आएगा, आप सेंडर का बायोमेट्रिक लगाया करेंगे, ऑथेंटिकेट कर दिया करेंगे और उसके बाद उनकी डीएमटी यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र आप इजीली आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, ये गाइडलाइन सभी बीसी को फॉलो करनी है, जो बीसी नहीं करेगा तो उनके लिए आगे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखेंगे। ठीक है, ये हमारी सेफ्टी के लिए है कि कल को आगे चल के आपसे कोई ना कह सके कि जी हाँ जी आप 2 नंबर का काम कर रहे हैं या आप फ्रॉड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या आप पैसा अनचाहा मनचाहा कहीं पे भी किसी को भी भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी डीएमटी सर्विस बंद नहीं करी गई हैगी। किसका पोर्टल अगर वर्क नहीं कर रहा है तो फिलहाल अभी अपडेट चल रहा हैगा। ठीक है, आईएमपीएस एनईएफटी आप सारी चीज़ें कर सकेंगे इसमें, जैसा कि है इसमें बस आइडेंटिफायर करना है आइडेंटिटी को। ठीक है, यानी कि आपको जो भी फंड ट्रांसफ़र करना है उसमें रेमिटी, बेनिफिशियरी या सेंडर या कस्टमर सबको वेरीफाइड करना है। ये अलग अलग नामों से अलग अलग पोर्टलों पे जाने जाते हैं। ठीक है, रेमिटी कहीं पे जब बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमने डीसीपी लाइट पे, तो यूज़र नेम और पासवर्ड से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। फिलहाल अभी देख लेते हैं हमारे पोर्टल का क्या इंटरफेस चालू होगा। फिलहाल ये 2 दिन से बंद था। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा पोर्टल कैसे वर्क कर रहा है। ये तो पोर्टल हमारा नॉर्मली लॉगिन हो चुका है। सर्विस पे आएंगे, पहले एपीएस अपनी एक्टिवेट कर लेंगे, बायोमेट्रिक हमने लगा के लॉगिन कर लिया है। एक बार देख लेते हैं हमारा बायोमेट्रिक प्रॉपर वर्क कर रहा है। जी हाँ, हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा हैगा। जी हाँ, कैश विड्रॉ में भी हमारा प्रॉपर वर्क, हमारी आईआरएस वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। अब चलते हैं अपने डीएमटी में, तो आपको सर्विस में आके डीएमटी पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र सबसे पहले आपको सेंडर का मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, जैसे आप पहले की तरह कराया करते थे। सेंडर का मोबाइल नंबर और ओटीपी आपको एंटर कर देना है, वेरीफाइड कर देना है। फिर सेंडर का नाम एंटर कर देना है। अब बताते हैं उसके आगे का प्रोसीजर कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, अब आ जाता है ओडीबी यानी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। जी हाँ, ये सबके में एरर आ रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। ये ओडीबी टाइप पूछता है आपसे, एक आधार एक पैन, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ और यहीं पे आपको बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन मिलने वाला है। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं इसमें ओडीपी करके हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया हैगा और आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद सेंडर की आईडी अपलोड कर देते हैं। जी हाँ, ये आप कैसे भी किसी भी मूड में आप अपलोड कर सकते हैं।
इमेज फॉर्म में, ठीक है, या कस्टमर के पास फ़ोटोकॉपी है तो आप सेल्फ अटैच करके उसे भी इसमें अपलोड कर सकते हैं और डिटेल अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप डिटेल अपडेट करते हैं तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाया करेगा केवाईसी का भी, बहुत ही जल्दी चालू कर दिया जाएगा वो भी सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अभी हमने अपडेट कराए, अभी अपलोड कर दी फाइल, ठीक है, तो ऐसे ही आप केवाईसी भी अपडेट कर देंगे। अब चलते हैं सेंडर की डिटेल अपडेट करेंगे। तो सेम आपको यहाँ पे आ जाना है, ऐसी बायोमेट्रिक आपको कर देना है, कर दिया करना है। फिलहाल अभी हमसे फ़ाइल मांग रहा है तो हमने फ़ाइल देख लिया। अब चलते हैं ट्रांसफ़र की तरफ। तो ट्रांसफ़र बेनिफिशियरी आप जैसे करा करते थे वैसे ही होगी, बट OTP की ऑथेंटिकेशन चलेगा अभी, और मे भी शायद बायोमेट्रिक भी हो सकती है, ठीक है। ये जैसे भी आगे अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो बेनिफिशियरी आपको वेरीफाइड कर लेनी, वेरीफाइड आपकी सेम ऐसे ही होगी, बट ऑथेंटिकेशन के लिए आपको OTP या कस्टमर का बायोमेट्रिक लगाना पड़ा करेगा आगे चल के। अब चलते हैं अपनी अमाउंट भी आपको सेम पहले की तरह ही एंटर करनी हैगी जैसे आप क्या करते थे। लिमिट आपको अभी सेम ही मिलने वाली है, आगे चल के इसमें थोड़ा बदलाव होने वाला हैगा, वही मैं भी आपको आगे बता दूंगा। फ़िलहाल अभी क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पोर्टल पे भी वर्क कर रही हैं, ठीक है। सेम आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और IMPS सेलेक्ट करके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए जब इतनी सारी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा रखी हैगी तो आप कस्टमर का ही मोबाइल नंबर, जिसका अकाउंट नंबर है उसका ही डाल दीजिए। अब अमाउंट डिटेल और डिटेल्स आपको कस्टमर की वेरीफाइड कर लेनी है, एक बार कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे अभी OTP मांग रहा है, ठीक है, तो आपका बायोमेट्रिक भी यहाँ पे मांग सकता हैगा। अभी फ़िलहाल कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, जैसे हमने, ठीक, ईच DMT ट्रांजेक्शन पे अब वो लिमिट के ऊपर डिपेंड रहेगी कि कितनी लिमिट के ऊपर आपको बायोमेट्रिक लगाना होगा, ठीक है। जैसी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल अभी हमें मोबाइल नंबर पे OTP दिया जा रहा है, तो हम OTP डाल के देखते हैं हमारा मनी ट्रांसफ़र वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम फटाफट अपना कस्टमर से OTP ले लेते हैं और OTP इसमें फटाफट एंटर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम OTP एंटर कर रहे हैं ऐसे यहीं पे आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए दे दिया जाया करेगा, ठीक है। और ये हमारी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब इसे DMT रिसिप्ट को आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं या कस्टमर को व्हाट्सअप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी बात करते हैं, आगे चलते हैं कि ये बढ़ाया क्यों गया है और KYC का मोड क्यों इनेबल कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि RBI ने ये नया नियम क्यों लागू करा है। जी हाँ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि DMT एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो DMT का यूज़ जहाँ भी आप हो रहा था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो हम लोग खाली इतना ही जानते हैं कि हमारे पास कस्टमर आता है, हम इजीली उनका मोबाइल नंबर डालते हैं, नाम लिखते हैं और पैसा उनका ट्रांसफ़र कर दिया करते हैं। बट ये कुछ जगहों पे, कुछ कंट्रीज़ में या कुछ अपने हमारे स्टेटों में बहुत सारा, यानी जैसे हम कहते हैं हवाला कह सकते हैं या कोई सा भी यानी इलीगल एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होता जा रहा था, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक। और इसको ट्रैक करना शायद आपके बस की या हमारे बस की, किसी के बस की बात नहीं हैगी, ठीक है। जैसा कि आप लोगों से अभी अगर पूछ दिया करते हैं कि जी ये जो पैसा आपने भेजा है ये किसको भेजा है और कौन आया था आपके पास में, तो आपके पास भी शायद जवाब इस चीज़ का नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो ही जा रही थी, ठीक है। बट हमारे लिए ये हमारे लिए अच्छा किया गया है कि रिसर्च के तौर पे DMT लिमिटेड कर दी गई हैगी, तो ये लॉन्ग टर्म हमारा अच्छा चलेगा। यानी रिस्क हम लोग जितने भी बैंक के बिज़नेस कॉरस्पॉन्डेंट हैं, यानी जो भी हम लोग BC चला रहे हैं या मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं, तो हम लोग लाइटली इनमें बचे रहेंगे, इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होंगे और हम सेफ़ रहेंगे। तो ये हमारे लिए ही की गई हैगी, ठीक है। तो हमारी जो भी है रिस्क इससे कम आएगा, यानी हमें कोई जवाबदारी इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि सिंपल सा कस्टमर आएगा, कस्टमर अपने आप वेरीफाइड होगा, यानी कोई भी हमें पे पैनिक अटैक या कोई भी चीज़ हम पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे ही लिए बनाई गई है और इससे आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और डेंजरस बिहेवियर से भी आप बच सकते हैं। कोई आपसे मतलब आप किसी से अगर डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो कोई आपको अगर मना करता है तो आपके लिए आप उसका मनी ट्रांसफ़र नहीं कीजिए, ठीक है। कोई फिज़िकली साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है, क्योंकि जिसको भी पैसा भेजना है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन देगा। जी हाँ, जैसे RBI की गाइडलाइन ने लागू किया है, क्योंकि देखो RBI ही नोट छापते हैं, ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो वो डिसीजन जो भी लेती है तो ठीक ही लेती हैगी। तो डिजिटल पेमेंट जितने भी कर रहे हैं हम, ठीक है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जितने भी हम लोग काम कर रहे हैंगे तो सबके लिए सर्कुलेट कर दिया गया है कि ठीक है, जैसा कि ये सारे ही पोर्टलों में थोड़े टाइम में लाइव हो चुका होगा। जैसे अभी अपने देखा था, जितने भी हम बैंकिंग आउटलेट हैं या पेमेंट सिस्टम जो भी कर रहे हैं या फ़ंड ट्रांसफ़र जो भी कर रहे हैं, यानी जो आप किसी भी पोर्टल के माध्यम से कर रहे हैं, फिलहाल मैं भी नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बहुत सारे पोर्टल्स होंगे, तो सभी पोर्टलों में ये ऑथेंटिकेशन का सिस्टम चालू कर दिया जाएगा। यानी मल्टी डिजिटल पेमेंट ऑपरेटर रहेंगे जितने भी फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, यानी सब में एनेबल हो जाएगा और ईज़िली सबको एक ही तराजू में मापा गया है। तो ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छी लगी हैगी मुझे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी बिल्कुल मत फैलाइए कि हाँ जी DMT अब नहीं होगी, अब हमारे बस की नहीं है या हम पे काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप भूल जाइए, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए ही जो भी गवर्नमेंट नियम बनाती है तो आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि जितने भी बैंकिंग थे, नॉन बैंकिंग थे, ठीक है, सबके लिए ही गाइडलाइन चालू कर दी गई है, ठीक है। आप कैश पे हैंडलिंग करते थे या कैश पे आउट सर्विस हैंडल करते थे, तो सबका रिकॉर्ड इजीली गवर्नमेंट रखेगी, यानी आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेफ़ एंड इजीली काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इजीली काम होगा और अच्छे से होगा, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे बताया था, तो इसकी कुछ लिमिट भी रखने वाले हैं कि कितनी लिमिट पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। तो जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताते चलूँगा। फ़िलहाल अभी देख लेते हैं और 2-3 वेबसाइट हम खबया लेते हैं, उनमें हमें क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, इसमें भी आपका देखा गया है 1 नवंबर से DMT मनी ट्रांसफ़र और क्रेडिट कार्ड, ठीक है जी। DMT मनी ट्रांसफ़र 1 नवंबर से लागू, KYC अनिवार्य, ठीक है। तो यानी कि KYC जो हैगी, यानी जितनी भी डिजिटल पेमेंट हम मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं सब में ही आपको KYC करनी ज़रूरी है, ठीक है। और DMT और इसमें देख लेते हैं सर्वर्स में लिखा गया है, ठीक है, सर्कुलर हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी वेबसाइट में, देख लेते हैं किसी में अगर कुछ हमें मिलता है तो। फिलहाल इसमें भी देख लेते हैं, तो इसमें भी DMT फायरवेल जी हाँ, यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आप सभी का ही होना ज़रूरी है जी हाँ, फेथफुली रिक्वायर्ड, यानी फायरवेल यानी ऑथेंटिकेशन जैसे आपने देखा होगा। फिलहाल अभी हमारे DigiPay लाइट में OTP से हो रहा है, फिलहाल अभी ये कन्वर्ट होके बायोमेट्रिक हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता के चल रहा हूँ। जैसे आप OTP डाल रहे हैं ऐसे ही बायोमेट्रिक भी आपको सेम ईज़िली कर लेना है। अगर आप वीडियो पूरी टाइम टू टाइम स्किप नहीं करेंगे तो आपको ईज़िली सारे मेथड समझ में आ जाएंगे। फेथफुली KYC रिक्वायर्ड एंड एक्सेट्रा एंड RBI राइटिंग, ठीक है। इसमें भी हमारा ठीक सेम ही चीज़ बताई है जी हाँ। हमने 12-13 वेबसाइट यानी इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है बिज़नेस की हैंगी, सब पे ही सेम चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। जहाँ पे हमने OTP डाला था वहीं पे आपका बायोमेट्रिक हो चुका होगा, और जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वहीं पे आपकी बायोमेट्रिक फिंगर ऑथेंटिकेशन होने लगेगी, यानी अपलोड की भी आपको झंझट नहीं करनी है। सिंपल बायोमेट्रिक लगाया और काम हो गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इसमें टाइम लगेगा, तो जी आप APS की सर्विस भी यूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने में नेम, एड्रेस और बेनिफिशरीज़ की डिटेल कैश पे आउट सर्विस बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। इसमें आपके पास में भी डेटा रहेगा और कस्टमर के पास में भी डेटा रहेगा। कस्टमर को भी नॉलेज रहेगी कि जी हमारे मोबाइल नंबर या हमारी ID से कोई अनऑथराइज काम नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैंगे OBD जो टाइप हमसे पूछा जा रहा है, यानी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, और KYC नाउ योर कस्टमर, ये बहुत ही ईजी है, सिंपल है, मेथड है, ठीक है। तो इस चीज़ को नेगेटिविटी बिल्कुल मत फैलाइए, ठीक है। और बाकी आपको अगर कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है तो फ़िलहाल मुझे कमेंट कीजिए, मैं आगे भी आपको गाइड करते रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इस वेबसाइट पे हमें क्या मिलता है, ठीक है। सेम वेबसाइट पे जी हाँ बिल्कुल, कि ये आपके लिए सेफ़ एंड सिक्योर है और इजी है, ठीक है। और फ़िलहाल लाइव सभी पोर्टलों में कर दी गई है। सिंपल सा चीज़ हैगी, यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सब में कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है। फ़िलहाल अभी OTP से हमारा DMT मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही ईज़िली करिए, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई डेंजरस बिहेवियर नहीं है, कस्टमर ईज़िली इसे फॉलोअप करेगा। फ़िलहाल आपको मालूम ही होगा कि कोई भी नई चीज़ या नए बदलाव आते हैं
तो शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, थोड़ी परेशानी आएंगी, बट आप लोग इजीली आसानी से करते रहिए तो आपके लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट भी आपकी फुल सपोर्ट करेगी। जी हाँ, और CSC आपकी सपोर्ट में हमेशा रहेगी तत्पर। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मैसेज डालिए, ठीक है, हम लोग आपके हर एक चीज़ में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और आपके पास में बस बिल्कुल नेगेटिविटी आप लोगों को बिल्कुल नहीं फैलानी हैगी, ठीक है। DMT अच्छे से यूज़ करिए, अच्छे से काम करेगी, ठीक है। टीम हमारी पूरी लगी हुई हैगी आपको बेहतर से बेहतर करने के लिए, क्योंकि अभी जो आपको मैंने दिखाया तो अभी OTP से भी वर्क हो रहा है, तो सेम चीज़ आपके लिए और मच बेटर, यानी आपके लिए गवर्नमेंट पोर्टल हैगा, तो आप गवर्नमेंट पोर्टल पे अच्छे से काम कीजिए, प्राइवेट की तरफ ना ही भागिए, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें उठा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आज के लिए इतना ही था।